जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, कि इस वीडियो में मैं टमाटर पर की बारिश करने वाला जिन की वास्तविक परीक्षित घटना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जिन की यह है कि सिर्फ टच अनकट मटर पर बस बारिश करने का ही काम करता है और अन्य भी दूसरा काम ही करता है। इसकी साधना और सिद्धि ही सिर्फ के माध्यम से प्राप्ति यानी रुपये नोटों की गड्डी करने के लिए ही की जाती है। सिद्धि का मकसद ही सिर्फ की बरसात है। अधिकांशतः दिनों में यह प्रतिशत होता ही होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। व्यक्ति को सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। साधक या व्यक्ति में बहुत भी अनियत है, थोड़ा भी पूरा मजबूत है, कुछ नाव को करने का पहले से अभ्यास है तो आसानी से व्यक्ति को प्रत्यक्ष कर टमाटर पर नव युवती पर रकम धनराशि बारिश करवा कर स्वयं भी और युवती भी एक बड़ी धनराशि रकम के दिन में 3 घंटों में हासिल कर सकते हैं और कर सकती हैं। जो भी व्यक्ति निडर किस्म के हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इत्यादि में डूबे हुए हैं, टीबी की मार झेल रहे हैं, तो माध्यम से कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों की मेहनत से आसानी से सुव्यवस्थित व्यापार इत्यादि शुरू करने के लिए बड़ी रकम धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी सुंदर खूबसूरत सी दिखने वाली खुले विचारों वाली युवती टच अनकट है, आर्थिक परेशानियों टीबी इत्यादि का सामना कर रही हैं, तो अपना योगदान देकर जिन शक्ति को स्वयं से खुद की मनमर्जी से पूर्ण रूप से शरीर समय के लिए समर्पित कर बड़ी रकम धनराशि हासिल कर सकती हैं। यह निर्णय का स्वयं का व्यक्तिगत होना चाहिए और कानूनन वो धार्मिक सामाजिक आधार पर भी बालिग होनी चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं या मेरा यह चैनल तरह की प्राप्ति की नाव का समर्थन करता हूँ, इसे प्रोत्साहित करता हूँ। लेकिन तंत्र मंत्र जगत में इस तरह की भी साधनाओं का प्रचलन है। जरूरतमंद चित व्यक्ति तरह की साधनाएं करते हैं। खुले विचारों वाली युवतियां भी अपने धनाभाव को दूर करने के लिए इस तरह की शक्तियों के संग कुछ समय काल के लिए तो शरीर संभोग कर बड़ी धनराशि करती हैं। यह उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। तरह के कार्यों का तुतः जीवन में किस्म का सा दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, एक सामान्य क्रिया ही होती है। जिन जब प्रत्यक्ष होता है तो आए जाने का कारण पूछता है, उसे धनराशि प्रदान करने की बात कही जाती है। वह कहता है कि एक बड़ी रकम दूंगा, मुझे नजराने में क्या मिलेगा। कहा जाता है कि वो भोग में क्या चाहिए, तो वह संभोग के लिए टमाटर यानी नवयुवती मांग करता है। के लिए हाँ कह देने पर फल भाव सौदे के मुताबिक हुई बड़ी धनराशि रकम बारिश कुछ ही मिनटों में देता है, उस स्थान विशेष पर लाकर रख देता है। साधना आपको अपने घर से बाहर सुनसान जगह में स्थित एकांत कमरे में करना है। आसपास का जमाव ना हो, सूखा क्षेत्र हो। ना रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है, को भी सुबह में ही इस तरह से पोंछ कर वो स्वच्छ कर लें। रात्रि समय पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। साधना करने से 1 घंटा पूर्व ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ हो लें। आपके शरीर वो बाल इत्यादि भी इस तरह से सूख जाने चाहिए। आप वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर पर भी एक टोपी धारण कर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सामने एक हरे रंग का नया वस्त्र बिछाना है। उस पर गुलाब के एक फूल खुद की बनी सफेद 5 बर्फी में रखनी है। गुलाब के इत्र का एक फाहा रख कर इत्र का छिड़काव कमरे में करना है। एक नवयुवती की फुल साइज फोटो से आपने कार्य के लिए पहले से बात तय कर रखी हो, फोटो पर गुलाब का इत्र छिड़क कर कुछ पंखुड़ियां उसकी फोटो पर डालकर वस्त्र से ही ढक कर रखना है। किसी सफेद कागज पर रंग की स्याही से नाम पता पूरा ब्यौरा विवरण कर रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर में भी सुलेमानी रक्षा तंत्र धारण कर रंग के वस्त्र के बाद मजबूत रक्षा घेरा खींचना है। इसके बीचों बीच सफेद आसन बिछाकर आसन की मुद्रा में इस तरह से नमाज अदा किया जाता है। बैठकर साहब जी और जिन्नों के बादशाह जी को नाम कर इनसे आज्ञा लेकर यासीन जिन का आह्वान करना है। मूल मंत्र का जप कारित जिन माला से 100 बार करना है। भवता तीसरे दिन जिन आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसी तरह से साधना 12 दिनों तक लगातार करनी है। वे दिन
यदि आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो नमस्कार कर अभिवादन करना है, इन वचन देने को कहना है। वचन लेने के संबंध में कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं देख लें या व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। व्यक्ति के द्वारा वो 3 वचन दे दिए जाने पर से उन्हें दोबारा हाजिर करने का पूछ लें, कोई निशानी मांग लें, वह आपको तरीका बताएगा। आप अच्छी तरह से समझ लें या लिख लें, कोई निशानी देगा। तो आपको राशि बारिश करवाने के लिए जब बुलाना हो तो तरीके से उन्हें बुलाएं। देते समय ही आपको क्या देगी कि से राशि देने के एवज में के रूप में संभोग के लिए उम्र की तरह की सुंदर खूबसूरत अपनी हाइट की जिन शिल्पक इस रंग की टमाटर चाहिए, तो आप उनसे इसी क्रम में यह भी पूछ लें कि टिट्टी टमाटर के साथ भोग क्रिया कितने मिनट या कितने घंटों के लिए करोगे। उससे भी वचन ले लें कि क्रिया आप टमाटर के साथ ना कोई वैसीपन किए कुल ही दोस्ताना तरीके से आराम से ही करोगे, ना उसे कोई हानि पहुंचाए, में कभी स्वयं से दोबारा बिना बुलाए किसी भी तरह का परेशान करोगे। वचन में इस तरह की सभी बातों को तय कर लें। व्यक्ति के द्वारा टमाटर के विषय में आए गए ख्वाहिश चॉइस मुताबिक अगर इससे मिलता जुलता अपने जो टमाटर की फोटो वहाँ पर रखी हुई है उस पर से कपड़ा हटाकर उसे दिखा दें, तो बोले यह आपको पसंद है, तो वह पसंद कर हामी भर देता है। तो इस भी दिन रात्रि में आपको व्यक्ति को बुलाना हो तो उनसे यह बात कह दें, या फिर व्यक्ति के ख्वाहिश के मुताबिक तरह की टिट्टी टमाटर की आस करें। फिर जिस भी दिन आपको बारिश के लिए व्यक्ति को बुलाना हो तो जरा सुनसान गांव में स्थित एकांत वो खाली कमरे में जमीन पर ही धुला हुआ सफेद या हरा चादर बिछाकर और गुलाब का इत्र छिड़क कर अब की पंखुड़ियां बिखेर कर टिट्टी टमाटर को इस तरह से स्नान कराकर स्नान करने के जल में सुगंधित गुलाब इत्र मिलाकर स्नान के पश्चात उसके बाल पूरी तरह से सूख जाएं, वही व्यक्ति को बुलाना है। कमरे में तरह से अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ 0 वाट का कोई बल्ब जला सकते हैं। टिट्टी टमाटर को नग्न अवस्था में चादर पर केवल लिटा दें और उस पर नया हुआ चादर ओढ़ाकर पूरी तरह से ढक दें। गुलाब के ताजा फूल और सफेद बर्फी आदि भोग में रखकर युवती का आह्वान करें। युवती के आ जाने पर युवती के चेहरे पर से चादर हटाकर युवती को दिखा दें। वह राजी हो जाए तो नजराने के तौर पर जैसे सोची हुई बड़ी धनराशि की रकम बड़ी नोट गड्डी वर्तमान समय में चलन में हो, स्थायी रूप से सबों के पास रहे और मन मर्जी से भी कार्य में खर्च कर सकें, ऐसी रकम नोट बारिश करने आकर देने की बात कहें। रकम की धनराशि युवती के मुख से भी ने को कहें, बात उन्हें ले ही इसी तरह से ध्यान दिया करें। वह कहेगी कि मुझे धनराशि शीश में चाहिए से 100-200 करोड़ रुपए मैं आपके साथ इच्छा से मन मर्जी से आज अभी समय के लिए भोग करूंगी और आप अवहसीपन किए मुझे कोई नुकसान पहुंचाए ताना मित्रता व्यवहार में मेरे साथ संभोग क्रिया जिएगा। आज के बाद दोबारा को बिना बुलाए मेरा पीछा नहीं करोगे, किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगे। बात के लिए जब शक्ति राजी हो जाए तो मिष्टान और गुलाब फूल के भोग के रूप में वितरित करना है। फिर आए गए या तय हुई उनकी धनराशि की बारिश करने को कहना है। तो कुछ ही मिनटों में नोटों की बारिश होने लगेगी, नोटों की गड्डियां गिरने लगेंगी। अलग से कमरे में ही नया या हरा चादर ढक कर रखें। बारिश हो जाने पर युवती को दाहिने हाथ से मुट्ठी नोट उठाकर अलग वस्त्र या किसी कपड़े के थैले में रख लेना होगा। फिर चादर पर लेट जाना होगा। शक्ति को भोग के लिए अनुमति देनी होगी। तय किए गए समयावधि के लिए आपको कमरे से बाहर चल जाना होगा। समयावधि होने पर वो क्रिया से संतुष्ट होकर पता ही अपने लोग को चली जाएगी। के पश्चात धनराशि आपस में बंटवारा पहले से किए गए प्रतिशत के हिसाब से कर लें। 10% का हिस्सा गरीबों भूखों सहारों को जन कराने में, गरीब रोगियों का इलाज कराने में, गरीब कन्याओं का विवाह कराने में अवश्य करें। जिन को भी साधक या व्यक्ति बार सिद्ध कर 3 बार ही के लिए बुला सकता है, फिर बार नहीं। तो साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सामान्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है, गंध इत्यादि वाले भी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। रोज ही साधना काल में वे साफ व स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने हैं। दिन का पहना हुआ दूसरे दिन फिर कर ही उसे पहने। एक जोड़ा वस्त्र रखें।
जिस भी व्यक्ति को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, गृत मंत्र, कारित माला, साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र एवं शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करना, जायज वशीकरण, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, राजनीतिक जीत व चुनावी जीत हासिल करना, तंत्र मंत्र बाधा काट, कराया खिलाया पिलाया को दूर करना इत्यादि के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक ब्लॉकेज, डिकोरिया, सफेद दाग, चर्म रोग, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, मर्दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, हिंग मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, आग धब्बे, मुहासे, झाइयाँ इत्यादि को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।